एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। ये हमारी होगी पिक का कार्ड रीडिंग। इसमें हम देखेंगे कि लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो पहले देख लेते हैं पाइल्स को। ये है हमारा पाइल नंबर 1। जिसने जो भी इस पाइल से अट्रैक्ट हो रहा है वो इस पाइल को चूज़ कर सकता है। और ये है हमारा पाइल नंबर 2। अगर आपको ये पाइल अट्रैक्ट कर रहा है तो आप इसको चूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके लिए इस पाइल में मैसेजेस हो। एंड थर्ड हमारे पास है पाइल नंबर 3। ये स्टैचू, ब्यूटीफुल सा स्टैचू। अगर आपको इसके तरफ अट्रैक्शन फील हो रही है तो आप इसको चूज़ कर सकते हो। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। हेलो पाइल नंबर 1। तो चलिए देखते हैं भगवान कृष्ण आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, उस सिचुएशन में लॉर्ड कृष्णा आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू। थैंक यू कृष्णा। Ten of Pentacles, the Strength, the Hierophant, Ace of Swords, Knight of Swords and the King of Swords. ओके, सो पाइल नंबर 1 जिन भी लोगों ने चूज़ किया है, पहली बात तो वो लोग, आप लोग बहुत ही डिवाइनली गाइडेड हो। कोई भी डिवाइन एनर्जी ऐसी हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, आपको स्ट्रेंथ देती है, आपको गाइड करती है हर वक्त। आपने अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस किए होंगे जिससे आपको ये पता चला होगा कि मेरी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीज़ है स्पिरिचुअली जो मुझे हमेशा गाइड करती है। किस लिए गाइड करती है? 10 ऑफ पेंटिकल्स से यही नज़र आ रहा है कि आप अपनी लाइफ पूरी ऐशो आराम से जीते हैं। आपके पास पूरी लग्जरी है, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, पूरी वेल्थ है। आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हो, खुशियाँ बांटते हो, फैमिली में सारी बातें शेयर करते हो। आपका एक सुखी परिवार है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे आया है। ये बता रहा है कि आप अपनी फैमिली के एक लीडर पर्सन हो। आप अपनी फैमिली को लीड करते हो। मोस्ट ऑफ द डिसीजन जो भी फैमिली के होते हैं वो आपके द्वारा ही लिए जाते हैं। या फिर ऐसा हो सकता है कि सभी लोग आपको इतना समझदार समझते हैं कि वो सारे लोग आपको पूछने आते हैं कि हमें क्या डिसाइड करना चाहिए फ्यूचर के बारे में। डिसीजन लेने से पहले हर व्यक्ति आपको आकर पूछेगा। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास 10 ऑफ कप्स की एनर्जी। इसमें भी हमारे पास यहाँ फैमिली दिखाई दे रही है, फैमिली में खुशियाँ दिखाई दे रही है। एक घर नज़र आ रहा होगा आप लोगों को। यहाँ पर ये गार्डन दिखाई दे रहा है जो ग्रोथ के बारे में बता रहा है। ये एनर्जी आपकी लाइफ में इसीलिए आई है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। द स्ट्रेंथ, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। आपके साथ कोई ना कोई स्पिरिट हर वक्त रहता है जो आपको प्रोटेक्ट करता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये दिखाता है कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें होती हैं वो बहुत ही फास्ट तरीके से होती है। अगर आप डिवाइन से कोई भी गाइडेंस मांगोगे
वो आपको तुरंत दे दी जाएगी। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है मान लीजिए और आप प्रे करें तो आपको किसी ना किसी तरीके से वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यहाँ पर कार्ड है हायरोफेंट का। ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका किसी हायर गुरु के साथ कनेक्शन है जो आपको हर वक्त गाइड करते हैं, जिनके गाइडेंस की वजह से आप स्पिरिचुअली भगवान के साथ कनेक्टेड हो। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हायरोफेंट के नीचे आया है। यही बता रहा है कि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में एक बिजनेसमैन वाली एनर्जी होती है। यहाँ पर स्वॉर्ड्स जो दिखाई दे रही है ये होती है माइंड की एनर्जी। आप मेंटली बहुत इंटेलिजेंट हो सकते हो, मेंटली किसी चीज़ों को कैलकुलेट करना, कैलकुलेशंस में आप बहुत अच्छे हो सकते हो, चेस में आप बहुत अच्छे हो सकते हो। जो भी काम है माइंड से किए जाते हैं उन चीज़ों में आप बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो। वो काम जो जिस तरीके से आप करते हो उस तरीके से आपकी फैमिली में कोई नहीं कर सकता। लेट्स सी आपको लॉर्ड कृष्णा क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू कृष्णा। पाइल 1 के लिए गाइडेंस। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, 2 of swords, king of wands and the empress। so करंटली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना किसी कंपटीशन में हो सकते हो, किसी ना किसी तरह के कंपटीशन में हो सकते हो, लेकिन आपको पता है इस कंपटीशन से आपको आगे कैसे निकलना है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके पास इतनी ज़्यादा पोटेंशियल है, आप इतने ज़्यादा पैशनेट हो अपने काम को लेकर, जितना हार्डवर्क, जितने एफर्ट आप डालते हो अपने काम में उतना कोई डाल ही नहीं सकता, जिस वजह से आप इस कंपटीशन से बाहर निकल रहे हो। कोई भी आपको आपके लेवल पर आपको compete नहीं कर सकता कोई भी। बट यहाँ पर नज़र आ रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड से कोई ना कोई मेंटल कन्फ्यूजन, डिसीजन नहीं ले पा रहे हो किसी सिचुएशन के बारे में। बट एम्प्रेस से यही दिखाया जा रहा है कि आपके अंदर की डिवाइन फेमिनिन एनर्जी बहुत एक्टिवेट है। उस एनर्जी से आप गाइडेंस मांगे ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी हो। आप डिसाइड कर सकते हो, आपके पास पोटेंशियल है, और जो भी डिसीजन आप लोगे उसमें हीलिंग है, आपके लिए हीलिंग है। जितने एफर्ट आप किसी सिचुएशन में लगाओगे उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए उतनी ही वो ठीक होती जाएगी। यहाँ पर हीलिंग 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इक्वल गिव एंड टेक है। अगर बिजनेस पार्टनरशिप में जाना चाहते हो तो ये सही वक्त है कि अगर ये डिसीज़न आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। लेट्स सी फ्यूचर की एनर्जी देखते हैं आपकी। द हर्मिट, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है टेम्परेंस। सो यहाँ पर कोई ना कोई मेंटल कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको रात को नींद ना आती हो। सो ये जो डिफ़िकल्ट साइकिल था आपकी लाइफ का, उस साइकिल में हीलिंग आ रही है। एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप डिवाइनली गाइडेड हो, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की वजह से आपका डिवाइन से कनेक्शन, इतना कनेक्शन नहीं बन पा रहा था, लेकिन अब डिवाइन आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। इस सिचुएशन से ओवरकम ज़रूर करोगे आप लोग। द हर्मिट के साथ आया है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स।
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स हमें यहाँ यही दिखाता है कि कोई ना कोई ऐसी मेंटल कन्फ्यूजन है, ऐसा डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जिससे आप भागना चाहते हो लेकिन आप भाग नहीं पा रहे हो, या फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर कोई ना कोई, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाना नहीं चाहते हो। क्यों? क्योंकि आप आइसोलेशन में रहना चाहते हो, आपको आइसोलेशन ज़्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का वक्त है। जो भी चीज़ें आप बाहर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वो सारी चीज़ें फ़िलहाल आपको अपने अंदर ढूंढने की ज़रूरत है। जो लाइट, जो डिवाइन की लाइट है, वो आपको अपने अंदर ही मिलेगी। बाहर ढूंढने से कुछ नहीं होगा, बाहर ढूंढने से सिर्फ आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नज़र आएगी। जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको नज़र आएंगी, उतना ज़्यादा आप उस सिचुएशन से भागने की कोशिश करोगे। सो इससे बेटर है कि आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करें। स्पिरिचुअल जर्नी के साथ साथ आप अपनी जो भी मटीरियलिस्टिक लाइफ है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी निभाएं। जितना आपसे हो सकता है उतना आप करें। 4 ऑफ कप से ऐसा हो सकता है कि कोई फैमिली मेम्बर आपको समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप उसकी बातें नज़रअंदाज कर रहे हो, आप समझ नहीं रहे हो। आपको लगता है कि मुझे कोई भी समझ नहीं पा रहा है, लेकिन आपकी फैमिली के लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बट आपका माइंड ऐसा बन गया है कि मुझे अकेले रहना है, मुझे अकेले ही सब कुछ करना है। सो इस सिचुएशन को एंड किया जा रहा है, इस सिचुएशन में हीलिंग आ रही है। लॉर्ड कृष्णा यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर फोकस करना चाहिए, अपने लाइफ की एक नई शुरुआत करनी चाहिए। किंग नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत ही इनिशियल एनर्जी है, कुछ नया स्टार्ट करने की एनर्जी है, बहुत ही नादान सी एनर्जी है। सो आपको ऐसे टॉपिक के बारे में जानना चाहिए जिसके बारे में आपको नहीं पता। और यहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि स्पिरिचुअलिटी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप जितना जानोगे, उतना जितना आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ोगे, उतना ही आपकी मटेरियल लाइफ बैलेंस में आती जाएगी। और देखते हैं आपके लिए कोई संदेश लॉर्ड कृष्णा की तरफ से। एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स से लॉर्ड कृष्णा आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि कर्म करो, अपने कर्मों को सही रखो, अपने कर्मों पर ध्यान दो, और जल्द ही आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, सेलिब्रेशन आएगी, एंजॉयमेंट आएगी। आप अपने लव्ड वंस के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हो। सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1 ये रीडिंग देखने के लिए। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 2, चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या संदेश है। पहले आपकी एनर्जी चेक इन करते हैं, आपके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। थैंक यू कृष्णा। पाइल नंबर 2 की एनर्जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, ओके, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आया है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन, द स्ट्रेंथ, ओके,
9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। सो हमारे पाइल नंबर 2 के बारे में श्री कृष्ण यही बता रहे हैं कि आप किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। आप बहुत ही ज़्यादा पैशनेट पर्सन हो, अपने गोल पर फोकस करते हो, अपने करियर ओरिएंटेड पर्सन हो। आप जो सोच लेते हो, जो दिल से चाह लेते हो, उस चीज़ को पाने में पूरी ही कोशिश करते हो, पूरे एफर्ट लगा देते हो किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने में। द मैजिशियन से यही नज़र आ रहा है कि आपके ऊपर डिवाइन प्रोटेक्शन है। कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी लाइफ में किसी न किसी तरीके से आपको प्रोटेक्ट करता है, आपको गाइडेंस देता है, और आपके एफर्ट की वजह से ही आपको रिज़ल्ट मिलते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स और मैजिशियन का साथ आना यही दिखा रहा है कि आप जितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो, उतने ही ज़्यादा आपको रिज़ल्ट दिए जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हो अपनी लाइफ में ग्रोथ लाने के लिए। आपकी लाइफ में हर दम ग्रोथ आती रहती है। जितने आप एफर्ट डालते हो, उतनी ही ज़्यादा आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहते हो। आपको शायद हो सकता है कि आपके पास कुछ ऐसी स्किल्स हो जिन पर आपने महारत हासिल की है। आप मैजिशियन हो उस फील्ड के। बिजनेस वाइफ भी मुझे मिल रही है। कोई लीडर पोजीशन पर, कोई अथॉरिटी पोजीशन मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है आप किसी अथॉरिटी पोजीशन पर हो। बहुत ही डिवाइन एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके ऊपर नेटल चार्ट में आपका मास बहुत ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस करता है। द फूल के साथ हमारे पास आया द स्ट्रेंथ। ये दोनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव हैं। इन दोनों कार्ड्स की एनर्जी हमें यही बताती है कि आप ज़िंदगी में जितना भी आगे बढ़ोगे, जहाँ भी जाओगे, जिस भी काम को करोगे, उस चीज़ में आपको बरकत मिलेगी। आपके साथ डिवाइन है। हर वक्त डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपकी केयर कर रहा है, आपको संभाल रहा है। किसी ना किसी तरीके से डिवाइन आपके साथ हमेशा रहेगा। किसी ना किसी तरीके से आपको मदद भेज दी जाएगी। हो सकता है कि पाइल 1 वाले लोग पाइल 2 को भी देख रहे हैं, क्योंकि वही सेम एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। सो अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आप पाइल 1 भी ज़रूर देख सकते हो। नेक्स्ट हमारे पास आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी के साथ 2 ऑफ वॉन्ड्स। सो आपका पास्ट बहुत डार्क रहा होगा। बहुत सारी चीज़ों से आप गुज़रे होंगे। चाइल्ड अब्यूज़ से आप गुज़रे होंगे। किसी ना किसी तरह का सेक्सुअल अब्यूज़ भी आपने फेस किया होगा। इन सारी डिफ़िकल्टीज़ से गुज़रते हुए आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान बने हो। आपने खुद को पावरफुल बनाया है। इन चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया। इन डिफ़िकल्टी ने आपके अंदर के पोटेंशियल को बाहर लाया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हैं अपनी लाइफ को बेटर बनाने में। आप किन्हीं चीज़ों से, अपने पास्ट के ट्रॉमा से भागते रहे, लेकिन वो ट्रॉमा अभी भी आपके साथ है। आप बहुत एफर्ट लगा रहे हो उस ट्रॉमा को हील करने की, बट यहाँ पर दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा आपको प्रेजेंट टाइम में इफ़ेक्ट करता है। कहीं ना कहीं वो आपको आपकी लाइफ में कोई ना कोई इन्फ्लुएंस ज़रूर डाल रहा है इस वक्त। चलिए अब देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपकी करंट एनर्जी के बारे में बताइए कृष्णा। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन,
एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आपकी प्रेजेंट की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव आई है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, आप डिवाइनली गाइडेड पर्सन हो। सो द सन का आपकी रीडिंग में आना नॉर्मल सी बात है। द सन, हमें यहाँ भी सन दिखाई दे रहा है, फूल के कार्ड में यहाँ भी सन थोड़ा सा दिखाई दे रहा है और यहाँ पर पूरा सन। और इसके साथ साथ हमारे पास माइनर आर्काना का एस ऑफ पेंटिकल कार्ड, इसको भी द सन कार्ड माना जाता है। सो हमारे पास तीन सन। अब मैं क्या ही बताऊँ आपके बारे में, जितनी ज़्यादा आपके पास्ट में डिफ़िकल्टीज़ थी, उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में, आपकी तकदीर में, आपकी डेस्टिनी में सक्सेस लिखी हुई है। आपका सक्सेसफुल होना पॉसिबल है। सो करंट टाइम फ्रेज में हो सकता है आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिली हो, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा नए आइडियाज़ आए हों, आपको नए चीज़ों की तरफ लेकर जाया जा रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। सो यूनिवर्स की अपने इंट्यूशन की सुनिए, उस गाइडेंस को फॉलो कीजिए, क्योंकि यूनिवर्स का जो प्लान है वो बहुत बड़ा है, वो बहुत बड़ा है। अपने आइडियाज़ पर काम कीजिए। लेट्स सी और क्या लॉर्ड कृष्णा बताना चाहते हैं। और कोई गाइडेंस करंट फ्रेज। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स। सो जो विश मांगनी है मांग लो, यूनिवर्स आपको इस वक्त सुन रहा है। डिवाइन यहाँ पर प्रेजेंट है, डिवाइन गाइडेंस यहाँ पर प्रेजेंट है। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी की एनर्जी, फाउंडेशन की एनर्जी, नई फाउंडेशन क्रिएट करना। मैंने अभी क्या कहा, आपकी लाइफ में कुछ नया होने वाला है, कुछ हो रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है नई चीज़ों की तरफ। सो 9 ऑफ कप्स की ये एनर्जी आई है पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ। यही दिखा रही है कि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है, कोई ना कोई ऐसी स्किल है, ऐसा एक कोई पैशन हो सकता है जो आपको सक्सेसफुल बनाएगा, जो आपको आपकी हर एक इच्छा पूरी होगी इन फ्यूचर उस स्किल की वजह से। सो प्लीज़ उस स्किल को पॉलिश कीजिए टाइम टू टाइम, आपको रिज़ल्ट दिखते हुए नज़र आएंगे। सो लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं ये देखते हैं। इन फ्यूचर अगर आपको डिफ़िकल्टीज़ को फेस करना पड़ा तो लॉर्ड कृष्णा उसमें कैसे आपकी हेल्प करेंगे। द हर्मिट, 6 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। सो यहाँ पर मुझे बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपका पास्ट बहुत ज़्यादा डार्क था। सो हर्मिट से आपने वो जो चीज़ें सीखनी थी वो चीज़ें आप सीख चुके हो, अपने पास से मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो। आपको मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब तक आप इन चीज़ों से मूव ऑन नहीं करोगे तब तक आपकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंटर नहीं करेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या है? ग्रोथ, सक्सेस, स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ, मनी, बैंक अकाउंट में पैसा होना, स्टेबिलिटी होना लाइफ में, अच्छी सेहत होना, यही है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आपकी लाइफ में टाइम टू टाइम ग्रोथ आती रहना। लेकिन आप बैठे हो इस एनर्जी में 4 ऑफ कप्स की। जो भी आपकी लाइफ में यूनिवर्स के द्वारा भेजा जा रहा है आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने मूव ऑन नहीं किया है पास्ट की चीज़ों से। मूव ऑन करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको अकेले बैठकर अपने आप से कुछ बातें करने की ज़रूरत है। कुछ पास की ऐसी चीज़ें हैं जिनको एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है।
सो लॉर्ड कृष्णा आपको यही कहना चाहते हैं कि अपने जो पास्ट के ट्रॉमाज है उनको बाहर लाओ, उनको आंसुओं के थ्रू बाहर लाइए, ताकि आप सिचुएशन को लेट गो कर सको। चीज़ों का, अपने इमोशंस का जो सप्रेस हो चुके हैं अंदर, उनका बाहर आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो आप उन चीज़ों में स्टक रहोगे, नहीं तो ये सक्सेस कैसे आएगी। ये सन इतना ब्राइट कार्ड आपकी रीडिंग में आया है, बस इस चीज़ को, ये चीज़ें डार्क एनर्जी ब्लॉक कर रही है। लेट गो करने की ज़रूरत है, आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, शैडो वर्क कीजिए ताकि आप इस एनर्जी में आ पाएँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो लॉर्ड कृष्णा आपको यही गाइडेंस देना चाहते थे। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप इस गाइडेंस को फॉलो करोगे। आई होप कि आपकी लाइफ चेंज हो। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 3। चलिए देखते हैं लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी करंट टाइम फ्रेम के बारे में। पहले आपकी एनर्जी को चेक इन करते हैं। पाइल 3 की एनर्जी। तो ये कार्ड आना चाहता है 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, द एम्प्रेस, 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है 6 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी में यही नज़र आ रहा है कि आपको अपने फ्रेंड सर्कल में रहना ज़्यादा पसंद है। पार्टीज़ करना, आउटिंग पर जाना आपको ज़्यादा पसंद हो सकता है। ट्रैवल करना भी आपको पसंद हो सकता है। हो सकता है कि आपका एक सपना हो कि आप वर्ल्ड ट्रैवल करोगे। सो ये विश हो सकती है आपकी, ये डिज़ायर हो सकता है। 9 ऑफ वॉन्ड्स से के साथ आई है द एम्प्रेस की एनर्जी। आपने अपनी ब्यूटी को मेंटेन रखने में बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए हो सकते हैं। आपको अच्छे से ड्रेसअप करना, अच्छे से रहना, मैनर्स, गुड मैनर्स को फॉलो करना, अच्छे से सोसाइटी में अथॉरिटेटिव पोजीशन पर रहना, आपको जो भी सारी क्वालिटीज़ फेमिनाइन एनर्जी की होगी। हो सकता है कि आप प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उसके लिए आपने बहुत एफर्ट लगाए हो सकते हैं। सो इन फ्यूचर मुझे प्रेगनेंसी भी नज़र आ रही है। और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स का कार्ड एंड 6 ऑफ कप्स का कार्ड। दोनों ही कार्ड कप्स के हैं। दोनों ही कार्ड अपने रिलेशनशिप को बेटर करने के बारे में दिखा रहे हैं। आपका रिलेशनशिप और भी बेटर होगा। अगर आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन एंटर हो जो आपको इमोशनली फुलफिल फील करवाए। आपके लिए तोहफे लेकर आ सकता है ये पर्सन। सो बॉटम ऑफ द डेक में यही नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो सकते हो आप, जो बहुत दूर से आपको मिलने आ सकता है। हो सकता है कि ये आपका कोई एक्स हो जो आपको मिलने आए। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। सो हमारे पास है टेम्परेंस का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओह माय गॉड, यहाँ पर सारे ही कार्ड, ऑलमोस्ट 3 कार्ड्स पेंटिकल्स के हैं एंड बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास डेविल की एनर्जी है। सो आपको पहले ही वार्न कर दिया जाए कि डू नॉट गो इन एनी रिलेशनशिप विद द करंट टाइम फ्रेज। ओके, हो सकता है कि ये कोई टॉक्सिक पर्सन हो। सो
यूनिवर्स आपकी लाइफ में बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी लाइफ में हीलिंग लाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने किसी भी बैड डिसीजन की वजह से आप अपने फाइनेंसेस को लॉस कर सकते हैं, आप फाइनेंशियल लॉस में जा सकते हैं अपने ही किसी बैड डिसीजन की वजह से। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। किंग ऑफ पेंटिकल से यही दिखाया जा रहा है कि करंट टाइम फ्रेज में आपके पास पैसा है, बहुत सारा पैसा है, लेकिन आप किसी ना किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व हो जाओगे जिससे आपको मेजर लॉस हो सकता है। आपको ये फाइनेंशियल लॉस में भी आपके एक्स या फिर जो भी पर्सन आपकी तरफ आ रहा है उसकी वजह से हो। द डेविल की एनर्जी का आना यहाँ पर यही दिखा रहा है। डेविल के नीचे हमारे पास है 5 ऑफ कप्स की एनर्जी। मैं रिवर्स कार्ड रीड नहीं करूँगी। कप्स की एनर्जी यही दिखा रही है कि आपने कुछ ना कुछ खोया है जिसकी वजह से आप उदास हो। अगर ये डेविल की एनर्जी एक्टिवेट हो गई आपकी लाइफ में तो आप इस डिप्रेशन में जा सकते हो। सो प्लीज़ बी अवेयर ऑफ इट। अपनी तरफ से पूरे एफर्ट लगाइए। यहाँ से मैं एनर्जी को रिमूव कर रही हूँ, डार्क एनर्जी को रिमूव कर रही हूँ ताकि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके। आपकी लाइफ के जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी क्रिएट होने वाले हैं, वो आप उनसे बच पाएँ। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा इस सिचुएशन में आपको किस तरह से गाइड करेंगे। द मैजिशियन, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पर स्वॉर्ड्स की एनर्जी यही बता रही है कि आप पूरे ही फाइट मोड में हो। यहाँ बॉटम ऑफ द डेक में भी 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, किसी ना किसी गलत संगति में पड़ना, किसी ना किसी तरीके से चीज़ों का गलत हो जाना, ऐसा हो सकता है आपके साथ। बट आपको ये लॉर्ड कृष्णा बताना चाहते हैं कि आप मैजिशियन हो। लॉर्ड कृष्णा आपको आपकी पावर बताना चाहते हैं, आपका पोटेंशियल आपको दिखाना चाहते हैं कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल हो। सो प्लीज़ इस एनर्जी को समझो, इस वर्ड्स का इस्तेमाल करो दूसरों से बचने के लिए। अपनी प्रोटेक्शन को बढ़ाओ। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, जो यही दिखा रही है कि आपको पता है आपको अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करना है। सो प्लीज़ उस प्रोटेक्शन को बढ़ाइए और ख़ुद को प्रोटेक्ट कीजिए। सो जो लोग यहाँ पर ऑलरेडी मैरिड हैं या फिर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हैं, सो उनके लिए जो मैंने मैसेज दिया फाइनेंशियल लॉस का किसी एक्स की वजह से या रिलेशनशिप की वजह से, उनके लिए नहीं है। जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो रही है। लेट्स सी आप इस सिचुएशन को ओवरकम कैसे कर सकते हो। प्लीज स्पिरिट बताइए हमें कैसे ओवरकम किया जाए। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द हैंग्ड मैन। सो आपको किसी ना किसी तरीके से इन चीज़ों को फेस करना ही पड़ेगा, चाहे आप अपने मन से करें चाहे ना करें। लेकिन हैंगमैन से आपको यही बताया जा रहा है कि टाइम टू टाइम आपको अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना पड़ेगा। चीज़ों को अलग नज़रिए से देखें ताकि आपको सल्यूशन मिल सके उस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए। यही बताया जा रहा है, लॉर्ड कृष्णा यही बता रहे हैं कि चीज़ों को डिफरेंट तरीके से देखें। हो सकता है आपके लिए कोई सल्यूशन हो वहाँ पर। किसी गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं, अवेकेंड गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं। सो थैंक यू पाइल नंबर 3। ये थी आपकी रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।